नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार लखनऊ बोले 5 लाख का संकल्प दिलाया। सदस्यता ग्रहण करने में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव इमरान खान, एडवोकेट शिवम पांडे, सदफ अली, अभिषेक अग्निहोत्री, अखिल वाजपेयी, राहुल कनौजिया, शांतनु चौरसिया, स्वदेश त्रिवेदी, अमन सुफियान, राजेश कुशवाहा, तारिक महेंद्र कुमार, टीपू सुल्तान, वीरेंद्र के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण किया। महेश साहू की रिपोर्ट। मिर्जापुर पुलिस विद्यांचल मंदिर में वृद्ध असहाय को करा रही दर्शन। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन पर मिर्जापुर पुलिस विद्यांचल में माता के दर्शन कराए गए। वृद्ध असहाय एवं दिव्यांग जन का सहयोग कर सेवा भाव में मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन कराया जा रहा है। उनको अपने कंधा का सहारा देकर माता के धाम ले जाते हैं और दर्शन कराने के बाद उनको सुरक्षित मंदिर से बाहर उनके वाहन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस का यह रूप देखकर आम लोगों को काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। रविशंकर साहू बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक लखनऊ नीरज बोरा ने मिर्जापुर के रविशंकर साहू को सामाजिक लोकप्रियता, अनुभव, वैश्य समाज के प्रति निष्ठा और समर्पण को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। रविशंकर साहू की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वैश्य उपवर्गों के अंदर रोटी बेटी का संबंध स्थापित करने और वैश्य समाज के लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक करते हुए संगठन को और भी ज्यादा ऊर्जावान और ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से रविशंकर साहू और प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। महिला से हुई लूट। चिल्ह थाना क्षेत्र के SBI बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर निकली महिला से हुई लूट। बाइक सवार 2 लड़कों के द्वारा घटना को दिया गया अंजाम। बैंक से रुपए निकालकर बाहर सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रही महिला से हुई लूट। मौके पर पहुंचे SP अभिनंदन सिंह के द्वारा घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि परिवार के ही किसी के द्वारा किया गया है यह लूट। पुलिस कर रही है छानबीन, जल्द ही लुटेरे पकड़े जाएंगे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। देखिए, इस दिन में लगभग 11 बजे एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई कि एक महिला जो है वो यहाँ से एक बार में 50,000 रुपये, फिर दोबारा 50,000 रुपये निकाल के यहीं खड़ी थी, ऑटो का वेट कर रही थी। तो इतने में 2 लड़के आए और उनका वो बैग लेके चले गए यहाँ से। तो अभी तक क्या मिल पाया है सुराग? इसमें हम सभी लोग मौके पे आए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। कई पारिवारिक डिस्प्यूट्स भी इनके सामने आ रहे हैं, तो उसके तहत भी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर इसे प्रभावी कार्रवाई की। विद्यांचल में पंडा के ऊपर हमला। श्रद्धालुओं का दर्शन करने को लेकर एक पंडा ने दूसरे के ऊपर कैंची से बोला हमला। बीच बचाव करने आए परिजन भी हमले में हुए घायल। तीर्थ पुरोहित के बीच मारपीट और कैंची बाजी देख दर्शनार्थियों में भी मची भगदड़। मिर्जापुर के विद्यांचल का मामला। मिर्जापुर जनपद के विद्यांचल में स्थित जगत जननी मां विंध्यवासिनी के मंदिर में नवरात्र पर्व के अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आ रहे हैं। दर्शन पूजन करने के लिए जहां प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, वहीं पंडा समाज द्वारा भी अपने यजमान लोगों को लेकर जाकर दर्शन पूजन करने की व्यवस्था है। इसी दर्शन पूजन को लेकर 2 दिन पूर्व परिसर में ही 2 पंडों के बीच आपसी विवाद हो गया था। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ड्यूटी था 2 दिन पहले, तो वो जजमान लेके जा रहे थे, तो हमने उनको मना किया। तो वो बोले कि कौन? हमारे शिवम और शिवम द्विवेदी ये लोग दोनों भाई हैं। ये लोग एकदम अत्य कर दिए हैं। ये आए, बोले कि हमारे यात्री हैं, हम लेके यहाँ से जाएंगे। हम बोले कि रुक जाइए, लाइन लगी हुई है, लाइन लगाइए, उसके बाद लेके जाइए। बोल रहे हमारे इतने खास हैं, इनके लिए हम मार भी कर देंगे, जो बोलेगा उसको मारेंगे। तो हम लोग देखिए ड्यूटी के लिए खड़े हैं, तो लड़ाई झगड़ा के लिए तो है नहीं। तो 2 दिन से वो लोग गाली गलौज देते रहे। और आज जो है वो लोग आकर के हमको कैंची यहाँ मार दिए और भाई साहब को कैंची लग गया है आँख पे, तो क्या चाहते सर हैं? पे भी लगा हुआ है। तो क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो, सख्त जय सख्त। देखिए, दर्शन पूजन कराने को लेकर वो एक विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो यहाँ के वर्तमान पंडा समाज के अध्यक्ष के भतीजे हैं, उनके द्वारा 2 लोगों को कैंची से, चाकू से मारा गया है।
जिस संबंध में पीड़ित पक्ष थाने पर आया है। मैं यहाँ का स्थानीय सभासद हूँ और योगी जी की सरकार है और योगी जी का ये कहना है कि अपराध मुक्त भय मुक्त हो उत्तर प्रदेश। उसी तरह से मेरा भी यह कहना है कि विंध्याचल अपराध मुक्त हो, भय मुक्त हो और जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ थाना विंध्याचल और स्थानीय पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई करे। किस चीज़ से मारा हुआ है? कैंची से मारा गया है। यही मामला था कि ड्यूटी में हम लोग खड़े थे जी। 2 दिन पहले वार्तालाप हुआ, हम लोग रोक रहे थे उनको, तो बोले कि नहीं हम ले जाएंगे, जो बोलेगा उसको मारेंगे। आज एका भाई दुकान पे गए, गाली गुत्ता दिए और तुरंत हाथापाई करके कैंची चलाने लगे, जानलेवा हमला कर रहे हैं। बताइए, बहुत दिन से धमकी दे रहे हैं कि आप निकलेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, आज कैंची चलाएंगे। तो मां भद्रकाली पीठ में हुआ विशाल कन्या भोज का आयोजन। प्रतापगढ़ के बाबागंज ब्लॉक मुख्यालय के ठीक बगल में स्थित मां भद्रकाली पीठ में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मंगलवार अष्टमी तिथि को मां भद्रकाली पीठाधीश्वर स्वामी रामाश्रम जी महाराज के देखरेख में विशाल कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की हजारों की संख्या में कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान क्षेत्र की कन्याओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही मां भद्रकाली मंदिर परिसर में लगी रही। सर्वप्रथम समस्त कन्याओं का आरती पूजन व टीका लगाकर कन्या भोज का शुभारंभ किया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। डीएम ने गेहूं की फसल का उत्पादन जानने के लिए कराई क्रॉप कटिंग। किसानों से सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने की किया अपील। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी संजीव रंजन ने तहसील पट्टी विकासखंड बाबा बेलखरनाथ धाम के अंतर्गत ग्राम खबोर में गेहूं की फसल के उत्पादन जानने के लेकर क्रॉप कटिंग कराई। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम खबोर में राजस्व व कृषि विभाग की टीम के साथ किसान साकिर अली के खेत पर पहुंचकर अपने सामने क्षेत्रफल 43.30 वर्ग मीटर गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग कराई तथा तौल भी कराया, जो 14 किलो 680 ग्राम निकला है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पंचायत जैत्रा में नवदुर्गों में अष्टमी के दिन बड़े ही धूमधाम से निकाला गया काली अखाड़ा जैत्रा के बड़े मंदिर गमा देवी काली अखाड़े की हुई शुरुआत। नगर में भ्रमण कर बैंड बाजे के साथ निकाला गया काली अखाड़ा। काली अखाड़े के तौर पर जैत्रा कोतवाली पुलिस बल भी रहा शामिल। दीपक पांडे की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।